शर्मा का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की? क्या आप चाहते हैं कि नूपुर शर्मा का इनकाउंटर हो जाए? उससे भी खतरनाक सजा होनी चाहिए, ये खुद दे दें तो ही अच्छा है। ये बीजेपी हमारे नबी की गुस्ताख पार्टी है, गुस्ताख रसूल पार्टी है ये बीजेपी आरएसएस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की गुस्ताख पार्टी है और इसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। सिर्फ मुसलमानों का इनकाउंटर होगा, SC ST का होगा, OBC का होगा, जो विपक्ष में है उन्हीं का होगा और किसी का नहीं होगा। बदमाश है, जो डकैत है, उनका इनकाउंटर हो रहा है। भैया तो अजय मिश्रा टेनी का बेटा जो बदमाश है, डकैत है, कातिल है किसानों का, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? तो बटोगे कटोगे का नारा तो कनाडा में भी लग रहा है। कनाडा में भी तो बेचारे सिखों पर हमला कर दिया, सिखों पर जाके हमला कर दिया, वो हिंदुओं पर हमला करे। ये क्या है? जब से मोदी जी आए भारत तो खत्म होने के कगार पर आ गया। ऐसा लगता है कि मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ, मेरे साथ सैयद अहमद हसन है, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से लगातार मुस्लिम विरोधी खबरें आ रही हैं, चाहे कुंभ का मेला हो, चाहे स्वयं योगी जी हो, मुख्यमंत्री जो हैं बटोगे तो कटोगे इस तरह का नारा दे रहे हैं, भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं। किस तरह से देखते हैं कि मेले में अखाड़ा परिषद कह रहा है कि मुसलमानों की दुकानों का बहिष्कार होना चाहिए। सर क्या कहेंगे, मुसलमान अब दुकान नहीं लगाएंगे क्या? देखिए, भारत में मुसलमान 2014 के बाद से 1947 के बाद से सेकंड क्लास सिटीजन, 2014 के बाद से और योगी जी के आने के बाद से भारत में थर्ड क्लास सिटीजन बन गया है, जिसे खाने की भी आज़ादी नहीं है और दुकान लगाने की भी आज़ादी। दुकान लगाए तो नाम का प्लेट लगाओ वगैरह वगैरह। और रही बात योगी आदित्यनाथ जी की, वो तो स्वयं राम के अवतार हैं, राम राज्य चला रखा है। जिस तरह उन्होंने शंभुक की हत्या की थी, श्री रामचंद्र ने अपनी पत्नी को, गर्भवती पत्नी को छोड़ा था, बाली की हत्या की थी वगैरह वगैरह, बहुत सारे महान काम किए थे उन्होंने। तो उसी के तर्ज पर ये भी चला रहे हैं अभी। तो जहाँ तक मुसलमानों को मेले में लगाने का ताल्लुक नहीं, मुसलमानों की तो वहाँ ज़मीनें हैं, घर है, जायदादें हैं और उसके बाद उनके दुकान पहले से भी चल रहे हैं। महाकुंभ तो अभी आया ना, आने के बाद एक नया फितना पैदा करने का है। जब जब चुनाव आता है, लॉरेंस बिश्नोई और ये हिंदू मुसलमान, ये करना उनके लिए ज़रूरी है। यूपी में उपचुनाव भी है, उपचुनाव को देखते हुए इस किस्म की जो है ना, वो ये करने के लिए भाजपा RSS वालों का ये एजेंडा चल रहा है। इसमें कोई नई बात तो है नहीं, ये सिर्फ गर्माहट है 20 तारीख तक। लेकिन हिंदू खतरे में है ना, बार बार कहा जा रहा है हिंदु खतरे में है। जब से मोदी जी 2014 के बाद से आए, हिंदू ही खतरे में आ गया है। अब आप देखिए, राजेंद्र पाल गौतम 22 प्रतिज्ञा ले लेते बाबा साहब अम्बेडकर की, तो उसमें हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है। रतन लाल अगर एक ट्वीट कर दें, हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है। मनीषा वाल्मीकि का बलात्कार करके पुलिस वाले डाल के जला देते, उससे हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता। दीक्षित माँ बेटी को जला दिया जाता है, वहाँ हिंदू धर्म खतरे में नहीं आता। रतन लाल खतना करेंगे शिव जी का, तो इस तरह का विवाद फैलेगा नहीं क्या? एक प्रोफेसर है, उनको सोचना चाहिए। सवाल ना, सिर्फ उन्होंने एक सवाल पूछा था, क्या शिव जी का खतना हुआ? ये उन्होंने कहा था कि मस्जिद में क्या कर रहे थे। हम तो अभी भी पूछ रहे हैं, रामलला जो वहाँ पे जो आप विराजमान है, मोदी जी ने जिन पर प्राण प्रतिष्ठा की है, जब वो बड़े होंगे तो हम उनसे तो यही पूछेंगे। जब वो बोलने लग जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई है, जब वो हो गए तो हम तो उनसे यही पूछेंगे कि भैया आप मस्जिद में करने क्या गए थे 1528 में, जो आपको वहाँ पर जो है मार दिया गया है, या कैसे आप वहाँ थे, अब निकल के आए हैं। तो ये इस किस्म की बातें तो होंगी। तो रतन लाल ने तो गलत काम तो किया नहीं था। यहाँ तो बड़ा यहाँ तो आप देखिए, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, यहीं पर नारा लगा ना। मुसलमानों को गाली देना, उसको यति नरसिंह सरस्वती, उसके बाद जो है नूपुर शर्मा, ये सब जो है। आपके लोग भी तो मंदिर का घेराव करते हैं। कहाँ, कौन से मंदिर का घेराव किया? मंदिर पर पत्थरबाजी की या तोड़ दिया उसको? आप तो यहाँ पर देखो, अभी एक जो गोपाल तिवारी को गोली मारा तो उसका फट से इनकाउंटर हो गया, लेकिन अजय मिश्रा टेनी जी का बेटा आशीष मिश्रा मोनू का कुछ नहीं हुआ, वो आराम से घूम रहा है, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? उसके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चला? लेकिन नहीं चलेगा, क्योंकि थियोक्रेटिक हिंदू ब्राह्मणिकल राष्ट्र है जो मनुस्मृति से चल रहा है, सीधी बात। अच्छा, आप मानते हैं कि संविधान के बाद भी मनुस्मृति लागू है क्या? संविधान तो देखिए, संविधान को चलाने वाले लोग जो हैं, दिमाग में उनके मनुस्मृति है। यही कारण है कि हर चीज़ को वो अपने नज़रिए से देखते हैं। और मनुस्मृति में स्पष्ट है कि नारियों का उसमें सम्मान नहीं होगा, नारी का ये कर दो वो कर दो, उच्च जाति यानी ब्राह्मणों का उसमें वर्चस्व है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 सितंबर 1927 को उसको जला दिया था। लेकिन अब इन्होंने बदला लेने के लिए जो है अब संविधान पर कब्जा करके बैठ लिए, और इसी वजह से कोई न्याय नहीं मिल रहा। संविधान सिर्फ संविधान सभा में कहते, संविधान तो अब देखिए इतना है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए।
और सर्व समाज को लाकर करनी चाहिए, क्योंकि 26 नवंबर 1957 को पेरियार ने भी संविधान को जलाया था, क्योंकि कहना था कि ये भी जातिवाद करता है, और उसका वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों लिखा हमको, इस पॉइंट को लेकर किया था। बहरहाल हम आ जाते हैं इस पर। तो चुनाव के लिए सारा कांड हो रहा है ना। अब देखिए, अभी ये जो बटोगे और कटोगे, अभी आपने पहले कहा ना, तो बटोगे कटोगे का नारा तो कनाडा में भी लग रहा है। कनाडा में भी तो बेचारे सिखों पर हमला कर दिया, सिखों पर जाके हमला कर दिया, वो हिंदुओं पर हमला करे। ये क्या है? मतलब भारत को फिर से आप जो है फाड़ने के चक्कर में लगे हैं, फाड़ने के चक्कर में लगे हैं का। जब से मोदी जी आए भारत तो खत्म होने के कगार पर आ गया। ऐसा लगता है कि टुकड़े टुकड़े सच में हो जाएगा। ये जैसी हरकत कर रहे हैं। सिखों को आप मारेंगे, अब मुसलमानों से पंगा लिया ठीक है, मुसलमानों के पास 57 देश हैं, वो 57 देश चला रहे हैं, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है। सिखों के पास तो बेचारे के पास कोई कंट्री नहीं है ना, तो वो आप उनके पर भी हमला करेंगे। वो तो भारत के लिए बहुत सारा कुर्बानी की है उन लोगों ने, आप उनके पीछे पड़ जाएंगे, उनको खालिस्तानी कहेंगे, गाली देंगे, किसान यहाँ बैठे हुए हैं उनकी कोई फिक्र नहीं। यानी सिखों को पूरी तरह से नरसंहार की चाहिए, जो 1984 में हुआ था, उसी प्लान में लगे हुए हैं। सिखों से पंगा, इससे पंगा, ये सब मैं समझता हूँ ये चुनाव के कारण हो रहा है। चुनावी फंडा है, 20-22 तारीख के बाद सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से यूपी में उपचुनाव है, उसको लेके क्या लग रहा है कि 9 की 9 सीटें कौन जीतेगा, कौन आएगा, पक्ष विपक्ष आमने सामने? देखिए, हमारा अभी से अनुमान लगाना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी चुनाव आयोग पर तो हम पर कोई भरोसा नहीं है। एक तो 13 तारीख का चुनाव था, उसने बढ़ा के 7 दिन और बढ़ा दिए, केवल इसलिए कि कहीं वो खत्म, ये इसको ख़त्म करके वो लोग उधर ना चले जाएं। झारखंड का और यहाँ का 13 तारीख का जो था मिल के था, उसका ख़त्म करके इंडिया गठबंधन वहाँ ना चला जाए, विपक्ष को मौका ना मिल जाए प्रचार करने का। इसीलिए इसको टान के वहाँ ले जाया गया, ताकि योगी जी आराम से आगे वहाँ से इधर कर सके। इस किस्म की बात है। और ये चुनाव आयोग पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, साफ बात। अच्छा, जहाँ जहाँ विपक्ष जीतता है वहाँ वहाँ चुनाव आयोग ठीक हो जाता है, और जहाँ नहीं जीतता वहाँ आरोप लगता है। कहाँ विपक्ष जीता बताओ, कहाँ जीता? ये तो यही जीतते जा रहे हैं, ये तो दिखाने के लिए कहीं कहीं जिता दिया, वरना तो नहीं। ये है मसला। तो उपचुनाव को लेकर जिस तरह से उसके पहले कुंभ के मेले में मुसलमानों को रोकना प्रयागराज में, और इसके पहले कांवड़ यात्रा में मुसलमानों को नेम प्लेट लगाना तमाम दुकानों पे, ये सब कहाँ लेके जा रहे हैं? देखिए, नेम प्लेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, संवैधानिक था उनका। ऐसा ये भी होगा, ये भी असंवैधानिक ही है, आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं, केवल और केवल चुनावी स्टंट है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये करेंगे तो भारत बिल्कुल टूटने के कगार पर आ जाएगा। वैसे ही मुसलमान भारत में तीसरे दर्जे का नागरिक है। लेकिन अखंड भारत कहा जा रहा है। अरे अखंड भारत क्या, मुसलमान की आबादी आपको मालूम है पाकिस्तान में कितनी है, उसके बाद बांग्लादेश में कितनी है? अगर वो सब आ गए तो क्या हाल होगा? यहाँ तुम 20 से 25 करोड़ मुसलमान को झेल नहीं पा रहे हो, क्या वहाँ जाके झेल पाओगे? इन सबको ले आओगे, झेल पाओगे? आप बना लो, बनाओगे तो ऑटोमेटिक इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गए भारत में तो इस्लामिक राष्ट्र है, आपको तो बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। फिर सोच लो। अच्छा, हिंदू राष्ट्र की भी बात कही जा रही है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कितना संभव है? असंभव है। हिंदू नाम का हिंदू शब्द कुछ है ही नहीं। हिंदू शब्द न पुराण में है, न वेद में है, न किसी भी ग्रंथ में आप नहीं दिखा सकते। ये केवल और केवल हिंदू नाम से माफी वीर सावरकर का जो एजेंडा था हिंदुत्व का, इसको चला रहे हैं, जो कि फ्लॉप होगा, चलने वाला नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो गुंडाराज खत्म हो चुका है। कहाँ गुंडाराज है? अजय मिश्रा टेनी है, और उसके बाद एक जितने गुंडे तो अभी भी मौजूद हैं, अभी भी घूम रहे हैं सारे के सारे गुंडे। गुंडाराज खत्म कहाँ हुआ बताओ दो? सबका एनकाउंटर हो रहा है। नहीं, इनकाउंटर हो रहा है क्या? वो बनारस में जो BHU में लड़की का रेप किया था, उनका इनकाउंटर हुआ नहीं? हुआ ना। सेलेक्टिव हो रहा है, सिर्फ मुसलमानों का इनकाउंटर होगा, SC ST का होगा, OBC का होगा, जो विपक्ष में है उन्हीं का होगा, और किसी का नहीं होगा। जो बदमाश है, जो डकैत है, उनका इनकाउंटर हो रहा है। भैया, तो अजय मिश्रा टेनी का बेटा जो बदमाश है, डकैत है, कातिल है किसानों का, उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? सवाल है। मनीषा वाल्मीकि के मर्डर का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? ये भी एक सवाल है। वो कुलदीप सेंगर का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, जिसने जो बलात्कार किया? और चिन्मयानंद का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, जो मालिश किंग है? और क्या बोल सकते हैं, ये तो भाजपा का है पूरा। नुपुर शर्मा का इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, जिसने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की?
क्या आप चाहते हैं कि नूपुर शर्मा का एनकाउंटर हो जाए? उससे भी खतरनाक सजा होनी चाहिए, ये खुद दे दें तो ही अच्छा है। ये बीजेपी हमारे नबी की गुस्ताख पार्टी है, गुस्ताख रसूल पार्टी है ये बीजेपी आरएसएस हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की गुस्ताख पार्टी है और इसका बहुत बुरा हाल होने वाला है। लेकिन मोदी जी तो चादर चढ़ाते हैं मस्जिदों में। अरे चादर चढ़ाने से नहीं होता ना, मस्जिदों में चादर चढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। मस्जिदों में चादर चढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मज़ारों में चादर चढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक दुकान है, जैसे मंदिर है वैसे ही मज़ार है। तो दुकान खोल रही है, जैसे इन्होंने मंदिर खोल रखा है, हमारे मुसलमानों ने ये खोल रखा है, मज़ार खोल रखा है, तो दुकान देना है, वरना ये पाखंड है। मैं खुल के कहता हूँ ये पाखंड है, चाहे मंदिर हो, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो, चाहे वो चादर चढ़ाना हो कब्रों पर, ये दोनों ही ये दोनों के दोनों जो है पाखंड है, अवैज्ञानिक है, तर्क से परे है। पत्थर में नहीं प्राण प्रतिष्ठा होती है, ना कब्र से किसी की मुराद पूरी हो सकती है, ये तो पक्की बात है। लेकिन मुसलमान मानते हैं प्रधानमंत्री जी सेकुलर है, इसीलिए तो चादर भी चढ़ाते हैं, सिख के में जाते हैं गुरुद्वारे में। ये कौन सा सेकुलर शब्द है कि तुम्हारे जो मंगलसूत्र को मुसलमान को दे देंगे, भैंस को दे देंगे, तुम्हारी रोटी बेटी ले जाएंगे? व्हाट द हेल, ये जो लफ्ज़ है ये इस प्रधानमंत्री के ही है ना, उन्हीं हमारे तथाकथित मोदी जी नरेंद्र दामोदर मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के ही है ना, ये शब्द तो उन्हीं के ही हैं। तो ये सेकुलरिज्म के शब्द हैं? आप बताओ, हम घर में घुस के मारते हैं, एक अकेला इतनों पे भारी पड़ रहा है, ये सब शब्द कितने अच्छे शब्द हैं, है ना। तो मोदी जी को लग रहा होगा कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, बेटी छीन लेंगे, तो एक बात बताइए, मंगलसूत्र का मुसलमानों से क्या लेना देना है? हमारे कॉन्सेप्ट में कहीं मंगलसूत्र है ही नहीं। वो मंगलसूत्र तो जसोदा बहन का लेके मोदी जी खुद भागे, मोदी जी खुद जसोदा बहन का मंगलसूत्र है, उसका अभी हद तक हक अदा नहीं किया, वो बेचारी परेशान है, उसको अभी तक किसी से मिलने भी नहीं देते, ये हालत है। अभी महाराष्ट्र में भी योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो जैसे अभी ये कनाडा में चल रहा है ना, काट रहे हैं ना, जाके जबरदस्ती सिखों को मार रहे हैं। एक तो सिख बेचारे हिंदू धर्म का हिस्सा भारत के संविधान में लिखा हुआ है, वो उनको बेचारे पीट रहे हैं। क्या वो मुसलमान है जो उनकी पिटाई कर रहे हो आप? वहाँ पर जाकर उन पर हमला कर दिए, उनको खालिस्तानी ये वो हेन तेन बोलना, ये तो जस्टिफाई नहीं है ना, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो देखिए तमाम वो मुद्दा है जो देश में चल रहा है, चाहे वो बटोगे तो कटोगे, कुंभ मेला हो, चाहे उपचुनाव हो, तमाम बातें कही जा रही हैं हिंदू मुसलमान को लेके। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का बयान बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आपकी बेटी छीन लेंगे। तमाम लोग कह रहे हैं कि मंगलसूत्र, भैंस, अब जाके प्रधानमंत्री जी बेटी पे आ गए हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।